मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर ओपी क्षेत्र में मठ के महंत कौशल किशोर दास की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि 3 अगस्त को अज्ञात अपराधियों ने महंत की हत्या कर दी थी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। FSL टीम को भी बुलाया गया। पोस्टमार्टम उपरांत 100 परिजनों को सौंप दिया गया था। घटना के उद्भेदन के लिए ग्रामीण SP के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। टीम द्वारा मानवीय व तकनीकी पहलुओं पर छानबीन की जा रही थी। इस बीच गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आनंद सहनी के पुत्र फूलदेव कुमार और फूलदेव सहनी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में फूलदेव ने महंत की हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। उसने बताया कि वह चोरी के नियत से मठ में घुसा था। इस दौरान महंत की नींद खुल गई और दोनों के बीच आमना सामना हो गया। इस दौरान उसने महंत की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी का एक साथी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। वही गिरफ्तार आरोपी फूलदेव को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। दिनांक 3/8/2025 को पानापुर ओपी अंतर्गत एक मठ के महंत की हत्या हो गई थी और इस संबंध में पानापुर ओपी मीनापुर थाना कांड संख्या 323/25 दर्ज किया गया था, जो अज्ञात के विरुद्ध महंत की हत्या करने से संबंधित प्रतिवेदित हुआ था। इस मामले में सीनियर SP सर मुजफ्फरपुर के निर्देशन में SDPO ईस्ट के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिससे कि कांड का त्वरित उद्भेदन किया जा सके और इसमें संलिप्त अज्ञात अपराधकर्मी को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। इस टीम में SHO पानापुर भी इंक्लूडेड थे। इस टीम के द्वारा त्वरित गति से अनुसंधान करते हुए और जो मैनुअल एंड टेक्निकल इंट्स पे काम करते हुए कांड का उद्भेदन किया गया और अज्ञात अपराधकर्मी को चिन्हित किया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई है। और उनके गिरफ्तारी के उपरांत उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उन्होंने पूरे अपराध की घटना को कबूला है कि उन्होंने महंत की हत्या की है। एक और अपराधकर्मी के साथ 2 अपराधकर्मियों के द्वारा ये हत्या को अंजाम दिया गया है और उनके निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद किया गया। कारण क्या था सर हत्या के? 2 पूछताछ के क्रम में जो अभी तक जो तथ्य सामने आया है उसमें ये जानकारी मिली है कि ये दोनों अपराधकर्मी उस मठ में चोरी करने के उद्देश्य से घुसे थे। कुछ सामानों की चोरी भी की गई थी और इसी क्रम में महंत जग गए थे और उस दौरान जो है सो इन दोनों के बीच में अपराधकर्मी और महंत के बीच आमना सामना होने पर इन अपराधकर्मियों के द्वारा उनको लक्ष्य बनाकर उन पर प्रहार किया गया, जिससे कि उनकी हत्या हो गई और हत्या करने के बाद उनके शव को पास के ही नदी किनारे ले जाकर जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसका कुछ आपराधिक इतिहास? उनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, लेकिन वो पास के ही गांव के रहने वाले हैं और उन्होंने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उनके संलिप्तता के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर वो हथियार भी बरामद किया गया। घटना के पहले लोगों के द्वारा ड्यूटी भी किया गया था घर का, क्योंकि वो स्थानीय अपराधकर्मी थे तो इसलिए इनके द्वारा निश्चित रूप से वो जैसा उन्होंने बताया है कि उस मठ में अक्सर वो जाते थे और उनकी रेकी भी की जाती थी। दाह संस्कार में भी शामिल थे ये लोग, बता रहे हैं। इस संदर्भ में साक्ष्य संकलन किया जाए।